पहले चरण में बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बताने की होड़ लगी है और इन दावों का आधार क्या बताया जा रहा है, आखिर क्यों पार्टी नेता इसे अपने पक्ष में बता रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। 1952 से लेकर अब तक बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। 122 सीटों पर वोटिंग में 64.46% मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। इनमें महिलाओं की खासी संख्या रही। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतार देखी गई और वोटर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। शाम को इलेक्शन कमीशन ने जब आंकड़ा जारी किया तब पता चला कि वोटिंग के मामलों में नया रिकॉर्ड बना है। इसमें हर तरह का प्रयास है, जैसे मतदाताओं के द्वारा जो एक रुचि दिखाई गई है, दूसरा स्वीप एक्टिविटी चलाई गई है और हम लोगों ने जो रोल क्लीनिंग किया था SIR के दौरान, रिवीजन के दौरान, उसका भी प्रभाव है। और बिल्कुल रोल क्लीनिंग वही हुआ, इलेक्टेड रोल की क्लीनिंग कि SIR के दौरान जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जो हम लोगों ने क्लीनिंग की रोल की, उसका भी एक प्रभाव है। और दूसरा ऑब्वियसली हमारे जो मीडिया के भाई बंधु, आप लोगों का भी प्रयास है, लगातार आप लोग भी अपने चैनलों के माध्यम से ये प्रचार कर रहे हैं कि सभी लोग आएँ। ये सब एक मिला जुला प्रयास है। इससे इस चरण में हम लोग को अच्छा मतदान प्रतिशत प्राप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी द्वितीय चरण में भी हम लोग अच्छा। वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर सीएम नीतीश ने मतदाताओं का आभार जताया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि बिहार के लोगों से आग्रह है कि दूसरे चरण की वोटिंग में भी इसी उत्साह से मतदान करें। वहीं एनडीए नेताओं ने बढ़ते हुए वोटिंग प्रतिशत को अपने गठबंधन की जीत बताया। जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले एक साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। लालू जी का गुंडागर्दी आप देख लीजिए, जिस भी तरफ देखेंगे वही आपको दिखेगा कि लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्ण समाज से लड़ने का काम कर रहा है, दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहता। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। परिवर्तन तो यही है कि युवा और महिला और सभी गरीब आज एनडीए के साथ है। उनका जो दावा है वो पूरी तौर से खारिज हो गया। मैं सारण में कल पूरा दिन था, 10 के 10 सीटों पर एनडीए की जीत हो रही है और यही माहौल पूरे बिहार में है, इसलिए उनके दावे का कोई मतलब नहीं है, समय निकल गया। वैसे आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले चुनावों में लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। 2010 में 52.7% वोटरों ने मतदान किया था, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 6.2% ज्यादा था। वहीं 2015 में 56.7% मतदाताओं ने वोटिंग की, जो 2010 से 4% ज्यादा रहा, जबकि 2020 में 56.9% मतदान हुआ, जो 2015 के मुकाबले 0.2% ज्यादा रहा। नतीजों की बात करें तो 2010 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की बड़ी जीत हुई। वहीं 2015 में भी जीत नीतीश के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुई। वहीं इस बार उनके साथ रही पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट रही।
2020 में एक बार फिर नीतीश एनडीए के साथ रहे और कड़े मुकाबले में एनडीए को जीत दिलाई और महागठबंधन के नेता बढ़े हुए वोट को अपने पक्ष में बता रहे हैं। बिहार का मामला है, लगभग सभी सीटों पर जो फर्स्ट फेज पर है मतदान हुए हैं, मतदान के प्रतिशत भी करीब करीब ठीक है और आने वाला जो 14 तारीख होगा वो एकदम परिवर्तन की तिथि होगी। एनडीए को अगर 2 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। अब फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है, बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा है, तो आज पलट क्यों रहे हैं? यह सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह निकला है, बेरोजगारी और यहाँ पे जो इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। मतदान को लेकर वोटरों में उत्साह दिखा और दोनों ही गठबंधनों के नेता इसे अपने पक्ष में बता रहे हैं। मतदान प्रतिशत का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन ये किसके पक्ष में है, इस पर सिर्फ कयासी लगाए जा रहे हैं। जनता किसके समर्थन में है, ये चुनाव नतीजे से ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।